केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के दिए बयान पर किया पलटवार। कहा, सदन में सभी को बोलने का दिया जाता है पूरा समय, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष पर लगा रहे सीधे आरोप। प्रदेश में ओपीएस बहाली के बाद दूसरे संगठनों को मुख्यमंत्री सुक्खू से बढ़ी आस। समस्याओं का समाधान पाने की आस में सचिवालय पहुंचा करुणामूलक संघ। बोले, नई सरकार संघ की मांगों को पूरा करने का करेगी प्रयास, उन्हें है उम्मीद। ऊना में बिना परमिट और बगैर टैक्स अदा किए सवारियां ढो रही थी निजी बस। 2 निजी बसों को आरटीओ ने पकड़ा, किया बाउंड। परिवहन विभाग ने 48 घंटों के दौरान किए 55 चालान। के मंडी जिला में फिर सक्रिय हुआ कोबरा गैंग। मंडी के पंडोह में टैक्सी चालक के साथ हुई मारपीट, युवक कोमा में। परिजनों ने कोबरा गैंग के साथ लोगों पर मारपीट के लगाए आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं केंद्रीय मंत्री से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी के दिए बयान पर पलटवार किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, जो कि गलत है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कुश्ती मामले को लेकर मीडिया से कन्नी काटते हुए भी नजर आए। हमीरपुर जिला में दिशा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा जारी विकासात्मक योजनाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी हासिल की। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि अधिकारियों ने हमीरपुर में बेहतरीन काम किया है और विकासात्मक योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अच्छा प्रयास किया। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जो विकासात्मक योजनाएं लंबित पड़ी है, उन्हें जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे जल्द से जल्द इन कामों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में टीबी मुक्त अभियान चलाया गया है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का काम जून महीने तक पूरा हो जाएगा, जिससे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। वर्ष 2022-23 का ये आखिरी तिमाही है और जो भी टारगेट पूरे वर्ष के लिए मिलते हैं, उसके लिए आखिरी 3 महीनों में इस काम को पूरा किया जाना रहता है। सभी विभागों से अनुरोध किया गया है कि अपने टारगेट को पूरा करें और जिन जिन विभागों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है वो अपने उन प्रोजेक्ट्स को भी बताएं। जैसे हमीरपुर को टीबी मुक्त करने के लिए, लेप्रेसी मुक्त करने के लिए हमने अभियान चलाया है और हमारा प्रयास रहेगा कि देश के 745 जिलों में हमारा हमीरपुर सबसे आगे आए, ताकि उसको टीबी मुक्त भी किया जा सके। और इस तरह से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जिला ऊना, बिलासपुर, इनमें भी हमने टीबी मुक्त करने का अभियान चलाया है। जहां तक हमारे मेडिकल कॉलेज है, उसका निर्माण कार्य अगले साल, इस साल जून तक पूरा हो जाएगा, 2023 के जून तक पूरा हो जाएगा। थोड़ा विलंब हुआ है, कोविड के कारण भी उसमें विलंब हुआ, कुछ फंडिंग की समस्या के कारण विलंब हुआ, उसको भी पूरा किया गया। सीटी मशीन यहाँ पर नहीं थी, वो भी पूरी करवाई गई, लेकिन अब उसको चलाने वालों की दिक्कत है। वो भी विभाग को कहा गया है कि प्रदेश सरकार से बात करके डॉक्टर्स की जो कमी है उसको भी पूरा किया जाए, ताकि यहाँ के स्थानीय निवासियों को बाहर ना जाना पड़े। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी के दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सदन में सभी को बोलने का पूरा मौका अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, जो कि गलत है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के गिने चुने सांसद ही है, लेकिन राहुल गांधी को सदन में बोलने का बहुत अधिक समय दिया जाता है। जी, एक तरह से लोकसभा के स्पीकर महोदय पर आरोप लगा रहे हैं, जो मुझे लगता है उचित नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सदन में कोई पहली बार का सांसद भी आता है तो उसको भी लोकसभा के स्पीकर महोदय ने सदा टाइम दिया है बोलने का, और राहुल जी को तो जितना समय मिलता था उससे भी अधिक समय देने का काम कांग्रेस पार्टी के गिने चुने सांसद हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम कांग्रेस पार्टी को देने का काम सदन में हुआ है। अब इसके चलते भी अगर निराधार आरोप वो लगाते हैं तो मुझे लगता है इस बात पे दुख भी होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कितने समय कुल सदन चला और में से कितना समय राहुल गांधी जी ने सदन में बिताया, तो अपने आप पता चल जाएगा कितना सच बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश का 53वां पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह 25 जनवरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर के मैदान में आयोजित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही इस समारोह का शुभारंभ करेंगे और भव्य परेड की सलामी लेंगे। हिमाचल प्रदेश का 53वां पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह 25 जनवरी को बॉयज स्कूल हमीरपुर के मैदान में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। उधर हमीरपुर उपायुक्त ने कहा है कि समारोह में भव्य परेड के अलावा विभिन्न विभागों की झांकियां, प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मुख्य आकर्षण रहेंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को झांकियों की तैयारियां जल्द पूरी करने और इनकी थीम से संबंधित सूचनाएं 2 दिन के भीतर जिला प्रशासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए। आयोजन स्थल पर सभी आवश्यक प्रबंधों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि 23 से 26 जनवरी तक मौसम के खराब रहने का अनुमान भी है, इसलिए भारी बारिश की स्थिति में समारोह के कार्यक्रम टाउन हॉल में करवाए जाएंगे। उन्होंने मैदान की मरम्मत, सफाई, मार्किंग, मंच निर्माण, बिजली, पानी और अन्य सभी आवश्यक प्रबंधों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। 25 जनवरी जो है वो हमारे पूरे हिमाचल के स्टेट में स्टेटहुड डे के हिसाब से मनाया जाता है हर वर्ष, और इस बार भी 25 जनवरी को स्टेटहुड डे मनाया जाएगा। पर ख़ास बात इसमें ये है कि स्टेटहुड डे का जो स्टेट लेवल फंक्शन है वो इस बार हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मनाया जाएगा। और इसमें जो ख़ास बात ये रहेगी कि ऑनरेबल सीएम जो हैं वो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल होंगे, और उनका जो है पहला दौरा जो है एज ऑनरेबल सीएम वो हमीरपुर ज़िले में जो है 25 जनवरी को होगा। और कि सभी तैयारियां जो है स्टेट लेवल फंक्शन की वो बहुत अच्छे से की जाएं। साथ में क्योंकि इस समय पे विंटर सीज़न के साथ साथ बारिश का अंदेशा भी रहता है, तो उस दिशा में भी तैयारियां अच्छे से मुकम्मल करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से जो है जो भी प्रोग्राम्स हैं उनमें बाधा ना पहुंचे और वो बहुत अच्छे और सुचारू तरीके से जो है 25 जनवरी के स्टेटहुड डे का फंक्शन जो है वो संपन्न हो। राजधानी शिमला के लोगों के लिए राहत की खबर है। शहर में फिलहाल संपत्ति कर नहीं पड़ेगा। नगर निगम के पहले अप्रैल से 10% संपत्ति कर में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव को 1 साल के लिए डेफर करने के निर्देश स्थानीय विधायक हरीश जनार्था ने दिए। स्थानीय विधायक हरीश जनार्था ने नगर निगम की रिव्यू बैठक ली। शिमला नगर निगम की रिव्यू बैठक में स्थानीय विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि प्रशासन को लोगों पर बोझ डालने की बजाय अपनी संपत्तियों से आय कमाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में पार्किंग लीज पर दी गई जमीनों के कई मामले ऐसे हैं जहां पर निगम पैसे वसूलने में पूरी तरह से नाकाम है। शहर में ही निगम की संपत्तियों से प्रशासन किराया तक नहीं ले पा रहा। शहर में शराब की दुकानों की संख्या काफी ज्यादा है। राजधानी में 7 लगते क्षेत्रों के मुकाबले शराब की खपत सबसे ज्यादा है। राजधानी में जितने भी केंद्र सरकार के ऑफिस हैं वे सभी सहूलियतें निगम से ले रहे हैं, लेकिन निगम को टैक्स नहीं दे रहे। इन सभी से भी पूरा टैक्स लिया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि शिमला के बाजारों और सड़कों पर हजारों की संख्या में अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वाले तहबाजारियों पर नगर निगम लगाम कसने जा रहा है। पार्किंग इन्होंने अभी तक हमारे को 1 पैसा रेवेन्यू के नाम पे नहीं दिया है, और आप सभी लोगों से पूरी शिमला की जनता को पता है कि क्या क्या ये चार्जेस कर रहे हैं और किस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। MOU को जो आपने साइन किया है गवर्नमेंट के साथ उसको आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप चल नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी आप हमारे को इलीगल स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने खड़े कर लिए, 1-1, 1.5 मंजिल आपने एक्स्ट्रा बना दी इन पार्किंग्स में, उससे भी आप कमा रहे हो। हर 1 इंच जो आपके पास जगह पर स्क्वायर फुट से आप पैसा कमा रहे हो, पर गवर्नमेंट को आप पैसा दे नहीं रहे हो जो गवर्नमेंट का हक है। और जो गवर्नमेंट का जो हक है, जो गवर्नमेंट को आपने देना था, वो बहुत नॉमिनल था कंपैरेटिवली जिस तरीके से उनकी इनकम है। तो अगर आप वो भी नहीं दोगे तो गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी। तो हम ऐसे और भी कई चीजें हैं अब जिसके ऊपर हम आएंगे। आपका लोकल बस स्टैंड है यहाँ पे, उसमें भी जो ये प्राइवेटाइज किया गया है, जो ISBT है वहाँ पे, वो अपना फायदा पूरा उठा रहा है, गवर्नमेंट को कुछ भी। नेक्स्ट उसकी बारी भी आएगी। और जो भी ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने सिर्फ वो देखना है कि जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो गवर्नमेंट को नहीं आ रहा है और वो अपना पूरा फायदा उठा रहा है, तो हम उस चीज पे हम शिकंजा कसेंगे ही कसेंगे, और हम गवर्नमेंट का सारा पैसा
वसूलने की कोशिश करेंगे और वही पैसा पब्लिक के बेनिफिट के लिए और पब्लिक की फैसिलिटीज के लिए आगे यूटिलाइज होगा। कि ये एक गलत बात है कि प्रॉपर्टी टैक्स 3 गुना ज्यादा लिया जाएगा या कुछ होगा। नो, उस एरिया को हम प्रपोजल करेंगे। हम लोगों पे बर्डन बिल्कुल नहीं बनने देंगे और जो नॉमिनल होगा, जो नॉमिनल राइज होगी, वो राइज हम उसके मुताबिक जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि 3 गुना या 2 गुना जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी बिटवीन द पब्लिक और ये इशू पहले पब्लिक में जाएगा, तब जाके इम्प्लीमेंट होगा। हम ये चाहते हैं कि जो भी इशू आएगा, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी बनेगी, उसमें पब्लिक की भागीदारी जो होनी बहुत जरूरी है। मंडी जिले में एक बार फिर से कोबरा गैंग सक्रिय हो गई है और लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। ऐसा ही एक मामला मंडी जिला के पंडोह में 17 जनवरी को घटित हुआ था। टैक्सी चालक सुलेमान के साथ युवकों ने मारपीट की और युवक कोमा में है। आज युवक के परिजन एडिशनल एएसपी से मिले और ज्ञापन सौंपकर फरार आरोपियों को जल्द पकड़ने की गुहार लगाई। मंडी जिला में एक बार फिर कोबरा गैंग सक्रिय हो गया है और लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। ऐसा ही एक मामला मंडी जिला के पंडोह में 17 जनवरी को घटित हुआ है। सुलेमान नामक टैक्सी चालक के साथ मारपीट हुई है। सुलेमान के भाई और पड़ोसी ने बताया कि 17 जनवरी को सुलेमान रात 11 बजे के करीब सवारियां छोड़कर आ रहा था। कोबरा गैंग के 7 लोगों ने टैक्सी चालक सुलेमान को रास्ते में रोका और उस पर डंडे से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ। सुलेमान ने फोन के माध्यम से अपने भाई को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कोबरा गैंग के लोग भाग गए थे। उन्होंने कहा कि सुलेमान की हालत गंभीर है और वो कोमा में चला गया है। इतना ही नहीं, कोबरा गैंग के लोगों ने सलीम नामक लड़के को उसी रात फोन कर जान से मारने की धमकी भी दी है। नाम गुलाम रसूल है। कोबरा गैंग के मेरे भाई को मारा। 7 बंदे थे कोबरा गैंग के साथी थे, 7 बंदे। एक का नाम है नीटू, तो और भाई कोमा में है मेरा, और उससे पता लगे कितने बंदे थे वो, क्या क्या नाम है जी। घटना कब की और हुआ क्या? 17 तारीख की है, 11:15 बजे। तो सवारी छोड़ के आया मेरा भाई, वापसी में आते बाद उन्होंने शराब पी थी, पकड़ा और फिर मार दिया उन्होंने। तो हमारे को छोड़ो, उसने मना किया तो उन्होंने मार दिया, डंडों से लाठियों से मारा। गुर्जर कम्युनिटी से होनी। तो हमारे गांव में जो मेरे पड़ोसी लड़का है ना जी, सुलेमान जी, टैक्सी चालक था, उसको रात 17 तारीख रात को 10:30 पौने 11 बजे घेरा गया। कोबरा गैंग से वो लड़के जाने जाते हैं, उन्होंने उसको गाड़ी रोक के उससे मारपीट की है, जो कि 7 बंदे वक़्त पर हाजिर थे, बाकी कुछ गाड़ियां उन्होंने बाद में मंगवाई। फिर उसने घर में अपने बड़े भाई को सूचित किया। उसके बाद भाई जब पहुंचा पुलिस चौकी में, पुलिस को लेके जहां पहुंचे तो उनके जाते तक वो भाग चुके थे। तो लड़का जो है वो तो शिमला में रेफर कर दिया है मंडी हॉस्पिटल से, कोमा में अभी चल रहा है, बातें नहीं कर रहा है। अभी आप क्या मांग रख रहे हैं? बाकी हम पुलिस को चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक वो पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किए, 3 दिन हो जाने के बावजूद। बाकी उसके बावजूद ना, उसी दिन रात को मेरा भतीजा गाड़ी चलाता है कंपनी में, सलीम नाम का लड़का है, उसको रात 1:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया और धमकियां दी कि आप बाखली में आके देखो, आपको जान से मार देंगे। उसके बावजूद वो लड़का जा नहीं रहा था, गाड़ी के साथ भेजा गया है। फिर उन्होंने कल दिन को ढूंढते रहे उसको, और बाजार में भी खुलेआम घूमते रहे। पुलिस वालों ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम चाहते हैं कि उस पर कोई कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार जल्दी किया जाए। उधर एडिशनल एएसपी मंडी मनमोहन सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना 17 जनवरी को घटित हुई है, जिस पर पंडोह चौकी में एफआईआर दर्ज है। एफआईआर में एक व्यक्ति के नाम के अलावा अन्य लोगों के शामिल होने की बात भी कही गई है। उन्होंने बताया कि मामले में पीड़ित सुलेमान के परिजन आज उनसे मिले और उन्हें मामले में फरार चल रहे आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की गुहार लगाई है। एडिशनल एएसपी ने बताया कि एफआईआर में कोबरा गैंग का जिक्र नहीं है, लेकिन परिजनों ने कोबरा गैंग पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अगर इस तरह की कोई कोबरा गैंग है तो उन सब पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने इस तरह की गतिविधियों को रोकने का भी आश्वासन दिया है।
ऐसा जो कंप्लेंट है उसमें तो कोई कोबरा गैंग का जिक्र नहीं आया, उसमें कुछ इंडिविजुअल्स के नाम आए, पर हाँ आज फैमिली वालों ने बताया कि उनमें जो भी व्यक्ति मारपीट में सम्मिलित थे वो अपने को कोबरा गैंग के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस बारे में भी जांच पड़ताल करेंगे। अगर इस तरह की कोई गैंग एग्जिस्ट करती है जिनसे कोई लोग जुड़े हुए हैं तो उन सब पे भी कार्रवाई होगी और उनके फैमिलीज़ और उनको भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि हो सकता है मारपीट में कुछ एक लड़के सम्मिलित हो, बाकी कुछ और भी इस गैंग से जो भी नाम चल रहा है उससे किसी और तरह से एसोसिएटेड हो, ताकि इस तरह की गतिविधियों को जल्दी ही रोका जा सके और किसी भी तरह के अवांछित और इस तरह के एंटी सोशल और इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो और कोई भी जो स्कूल कॉलेज के लड़के इस तरह के गैंग्स का मेंबर बन के अपना भविष्य खराब ना करें। अपनी जो भी कार्रवाई FIR रजिस्टर करने के बाद जांच पड़ताल कर रही है और एक्यूज़ को ढूंढ रही है और बड़ी जल्दी होपफुली हम उन्हें अरेस्ट कर पाएंगे और जो भी ये इस पर कार्रवाई बनती है, जो भी इसका इन्वेस्टिगेशन के जो भी पहलू है उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। और हम सबका यही है कोशिश कि अगर इस तरह की घटनाओं को रोकें और हमारी कोशिश थाना वगैरह को भी यही डायरेक्शन है कि जो भी इस तरह की अगर कोई मारपीट है उस तरह। HRTC चालकों की वरिष्ठता सूची 2017 से अपडेट नहीं हुई, जिसकी वजह से चालक खासे गुस्से में है। HRTC ड्राइवर यूनियन ने HRTC ड्राइवरों की पदोन्नति में घपले के आरोप चढ़े हैं। यूनियन ने HRTC प्रबंधन को 15 फरवरी तक वरिष्ठता सूची को अपडेट करने का समय दिया है। अगर तब तक यह सूची तैयार नहीं होती है तो उसके बाद यूनियन गेट मीटिंग करेगी और हड़ताल पर भी जाएंगे। HRTC चालकों की वरिष्ठता सूची 2017 से अपडेट नहीं हुई है, जिससे चालक खासे गुस्से में है। HRTC ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि HRTC ड्राइवर वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन नहीं मिल रही है। चहेतों को सूची को दरकिनार कर प्रमोशन दी जा रही है। 2017 के बाद वरिष्ठता सूची को अपडेट नहीं किया गया है। यह ड्राइवरों की प्रमोशन में घपला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनियन 15 फरवरी तक इंतजार करेगा। फिर भी अगर निगम प्रबंधन नहीं जागता है तो उसके बाद 23 फरवरी तक गेट मीटिंग की जाएगी। 23 के बाद ड्राइवर यूनियन हड़ताल कर चक्का जाम करेगी। जो इसमें सिक्योरिटी लिस्ट में इन्होंने भारी कोई वो किया हुआ है, कोई घपला है, उस घपले की वजह से सिक्योरिटी को अपडेट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हमारा ड्राइवर 1995 में जहां लगता है वहीं का वहीं है। उसने डिपो 4 जो है वो 4 डिपो में जाकर आ गया, लेकिन वो उसी डिपो में शो कर रहा है। आज की डेट में मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ ऐसा भी हुआ कि जो आदमी 3 महीने रिटायर हुए हो गए उसको भी प्रमोट कर दिया गया। जब हम इनके पास गए तो आनंद फानंद में उसको काट के फिर अब नया बना देंगे। फिर जो बेचारा डिजर्व करता था वो तो फंस गया। जब DPC 3 महीने बाद होगी तो उस बेचारे का क्या कसूर। तो ये भारी जो कमी पाई गई है हेड ऑफिस द्वारा, तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन ने निर्णय लिया कि 15 फरवरी से पहले अगर वरिष्ठता सूची का नवीनीकरण किया जाता है और हमें उसकी सूची दी जाती है, प्रदान की जाती है, उसकी कॉपी प्रदान की जाती है संगठन को, तो ठीक है। नहीं तो 16 तारीख से हम गेट मीटिंगों का दौर 23 फरवरी 2023 तक करेंगे। 23 फरवरी से के बाद भी अगर ना माने तो 15 दिन के बाद 23 फरवरी के 15 दिन बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर धरना प्रदर्शन से भी ना माने तो संगठन को चाहे कोई भी कड़ा निर्णय ले, इवन देम अगर HRTC को बंद करने का भी निर्णय लेना पड़े तो हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह खतरा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के बाद अब बिलासपुर जिला के मंडी भराड़ी गांव में भी मंडरा रहा है, जहां बड़े बड़े पहाड़ों को काटा जा रहा है। वहीं पहाड़ में बड़ी बड़ी और गहरी दरारें आ चुकी है। इन दरारों को लोगों के घरों, मंदिरों, गौशालाओं में भी देखा जा रहा है, जिसका कारण 4 लेन और रेलवे की टनल बनना है। विकास जरूरी है। इससे न केवल सुविधा मिलती है बल्कि गांव, जिला और प्रदेश भी विकसित होता है। लेकिन ऐसा विकास लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे जो नुकसान पहुंचाए, जो लोगों के बेघर होने का कारण बने।
जी हां, हिमाचल में 4 लेन का कार्य लोगों के लिए सरदर्द बन गया है। यहां भी जोशीमठ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। एक और जहां हिमाचल प्रदेश के सराश के 3 गांवों में लोगों के घरों में दरारें पड़ी हैं, वहीं ऐसा ही मामला बिलासपुर में भी देखने को मिल रहा है। बिलासपुर जिला के मंडी भराड़ी के पहाड़ और गांव सुरक्षित नहीं है। बिलासपुर में 4 लेन और रेलवे टनल निकालने के दौरान पहाड़ों की खनन और पहाड़ों को छलनी करते हुए सुरंग निर्माण में किए गए ब्लास्ट से पहाड़ कमजोर पड़ गया है। पहाड़ों के पत्थर कमजोर हो गए हैं। घरों में आई दरारों से लोगों का अपने आशियाने में रहना मुश्किल हो गया है। बीते दिनों भी मंडी भराड़ी के लोगों ने चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया था और सरकार विभाग 4 लेन के कार्य में लगी कंपनी को जगाने का प्रयास किया था। लोगों का कहना है कि 4 लेन और रेलवे टनल के निकलने से उनके घरों में दरारें पड़ गई है, जिस कारण वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। रेलवे की हमारे से नीचे से गई है, उसमें उन्होंने ब्लास्ट किया और उससे हमारे घरों में दरारें आ गई और पूरी ज़मीनों में भी दरारें आ गई है। हम प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए कुछ न कुछ प्रावधान बनाया जाए और हमें कहीं और जगह इसका मुआवजा वगैरह दिया जाए और कहीं हम और जगह मकान बनाएं। और आने वाली बरसात है और इसमें ज़मीनें भी धंस जाएंगी और जोशीमठ वाला हालात हो जाएंगे। इससे हमें प्रशासन से यही गुजारिश है कि प्रशासन हमारी कुछ इन बातों को सुने और इसका कुछ न कुछ समाधान बनाए। वहीं ग्रामीण महिलाओं में भारी रोष है। महिलाओं का कहना है कि उनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। वे काफी बार प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अधिकारी आकर केवल कोरे आश्वासन ही देते हैं। अब घरों में दरारें आने से लोग खतरे में अपना जीवन जी रहे हैं। सरकार से उन्हें सुरक्षित स्थान सहित मुआवजा देने की मांग भी की जा रही है। समस्या गंभीर है। देखना ये होगा कि सरकार इस पर आगे क्या कदम उठाती है। यहाँ पे हमारे घर के ठीक नीचे से जो है रेलवे की टनल निकाली जा रही है, जिसकी वजह से हमारे घर पर जो है काफ़ी नुकसान देखा जा सकता है। हमारे घर के चारों ओर दरारें भी आई हैं। हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में और भी नुकसान हमें झेलने पड़े। आने वाले बरसात के मौसम में जो है यहाँ पे और भी घरों में जो है नुकसान काफ़ी अधिक मात्रा में हुआ है। तो हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे जो है भू निरीक्षण अधिकारी जो है यहाँ पर आए और यहाँ का जो है जांच पड़ताल करके यहाँ का मुआयना करे और भावी खतरे से हमें बचाने के लिए जो है सुरक्षित रखें। धन्यवाद। मैं घर भराड़ी गांव में रहने वाली हूँ। टंडल से हमारे घर में वो दरारें आ गई है। अब बरसात भी आएगी और हमारे घर को और जमीन को खतरा है। इससे प्रशासन हमारी सुने। हमारे घर आगे टनली निकली और जी यहाँ जो मकान में दरार आइयाँ, दरार आते हमारा मकान गिर जाने, बस गिर जाने फिर यहाँ क्या करिए। जो बरसात पई था तो वहीं गए। हाँ जी, तो हम जो प्रशासन आता है अज टोला है भाई महाराज हमारी कुछ देखभाल करे, हमारी सुनवाई करे, तड़ा भी यहाँ कुछ रोजगार बन गया था, तिनारी मदद कर गए। जब इन्होंने मेन ब्लास्ट और ज़्यादा धमाकेदार किया तो पूरे घरों में जितने भी घर है इधर उनमें सब में दरारें आ गई और ज़मीन में भी दरारें आ गई। जो हमारी दीवारें दी हुई है उनमें भी दरारें आ गई है और जहाँ जहाँ दरारें आए वहाँ पर ज़मीन धंस गई है और बरसात आने वाली है। बरसात में जो है पानी उसमें रसेगा और पानी की वजह से वो पानी घरों के अंदर भी निकल सकता है और घरों के बाहर भी निकल सकता है। कहीं भी पानी निकल सकता है बरसात में। और प्रशासन जो है इस एरिया का जो है रेखी करे, इसको चेक करे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे। बन रही हमारे साथ।